शक्ति की बाधा पर विजय। श्रावक सूरादेव। मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा अमर अविनाशी है और देह नाशवान है। देह मेरी नहीं है पर मेरे लिए है। देह मेरी दासी और मैं उसका स्वामी हूँ। इस तरह का यथार्थ चिंतन करने वाला और ऐसे ही समझने वाला साधक पार हो पाता है। धन पुत्र आदि का त्याग करने वाला साधक भी कभी कभी देहाशक्ति के कारण लड़खड़ा जाता है। श्रावक श्रेष्ठ सूरादेव ऐसा ही आत्म साधक था। अंत में उसने देह का ममत्व त्याग कर साधना में सफलता पाई थी। वाराणसी नगरी में ही सूरादेव रहता था। उसके पास भी अपार धन था। 3 जगह विभक्त उसके पास 18 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं थी। 10-10 हजार गायों के 6 गोकुल भी सूरादेव के पास थे। वाराणसी के लोग उसे बहुत मान देते थे। वह सभी के काम आने वाला परोपकारी व्यक्ति था। धन्य नाम की उसकी शीलवंती पत्नी थी। उसके 3 पुत्र भी बड़े होनहार थे। एक बार भगवान महावीर पूर्ण वाराणसी में आए और कौष्टक चैत्य ने उनका संवत्सरण चुना। सूरादेव उनकी अमृतवाणी सुनने गया और उसके श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। पति प्रेरित धन्या ने भी पति का अनुसरण किया और वह भी श्राविका बनी। श्रावक व्रतों का पालन करते हुए सूरादेव को इतने समय बीत गया कि वो युवा में से वृद्ध हो गए। शेष जीवन पूर्णतः धर्म समर्पित करने की दृष्टि से सूरादेव ने जाति बंधुओं को इकट्ठा कर गृह बार ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और पौषधशाला में रहकर श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करने लगा। वह पूर्ण ब्रह्मचारी था। दर्भशैया पर सोता था। रात में कारवत्सक और दिन में चिंतन मनन करता था। एक रात जब सूरादेव ध्यान में लीन था तो एक दैत्य ने भयंकर अट्टहास करके उसे चेतावनी दी। तू ध्यान में बैठा है पर आज मैं तेरा ध्यान विचलित करके ही रहूंगा। अपनी ही भलाई के लिए तू निर्ग्रंथ धर्म को छोड़ दे। जिनवाणी का त्याग कर वरना मैं तेरे सामने ही तेरे पुत्रों का टुकड़े टुकड़े करके उन्हें खोलते कढ़ा में तलूंगा और खोलते तेल में तुझे भी पीड़ित करूंगा। सूरादेव ने दैत्य की बात पर कोई गौर नहीं किया तो खिसियाकर दैत्य उसके बड़े पुत्र का उठा लाया, उसके टुकड़े कर डाले और खोलते कढ़ा में डाल दिया। फिर वो खोलता तेल सूरादेव पर छिड़का तो वो पीड़ा से दुखी तो हुआ पर बैठा ही रहा। उसे अविचल देख दैत्य ने उसके शेष 2 पुत्र भी काट डाले और उन्हें भी कढ़ा भून दिया। इतने पर भी सूरादेव का अविचल देख दैत्य बोला, अरे निर्मोही, अपने पुत्रों का वध देखकर भी तेरा हृदय नहीं पसीजा तो अब मैं तेरी देह में एक साथ 16 महारोग उत्पन्न करूंगा। तब तू जल बिन मिल की तरह तड़पेगा। तड़प तड़प कर ही तू प्राण त्याग करेगा। सूरादेव के अंतस अपनी देह के प्रति आसक्ति कभी शेष थी। पुत्रों के वध पर वह अडिग रहा पर अपनों देह पीड़ा की चुनौती सुन उसकी धीरज डोल गए। उसने सोचा, ये दैत्य जो कहता है वह करता भी है। यदि इसने मेरी देह में 16 महारोग उत्पन्न कर दिए तो मैं उनकी पीड़ा कैसे सह पाऊंगा। मैं तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता। यह सोच सूरादेव देव को पकड़ने दौड़ा। देव तो गायब हो गया पर सूरादेव अंधेरे में एक खंभे से टकरा कर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर धन्या घर के बाहर निकल आई और पति से पूछने लगी, आप तो पौषधशाला में थे, यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ है आपको? मेरे 3 पुत्र का वध मेरी आंखों के सामने हुआ, सूरादेव ने धन्या से कहा। दैत्य ने उन्हें बड़ी बेदर्दी से काटकर खोलते कड़ा में तला था। इस पर मैं कुछ न बोला पर वही दैत्य मेरे शरीर में 16 महारोग उत्पन्न करने पर तुला है। मैं उस दैत्य को अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी नहीं हुआ। धन्या बोली, स्वामी, आपके 3 पुत्र राजी खुशी घर में सो रहे। निश्चय ही आपको किसी देव ने छला है। वह आपके धैर्य और देहाशक्ति की परीक्षा लेने आया था। स्वामी, आपको व्रत भंग का दोष लगा है, अतः आप देह शक्ति का त्याग कर पुनः व्रत में तत्पर हो जाइए। सचमुच में छला गया, सूरादेव ने कहा, पर कभी कभी अपनी भूल भी मार्ग दिखा जाती है। ये नश्वर देह तो रोगों का घर ही है। रोगों से क्या डरना। अब देह के प्रति आसक्ति छोड़कर व्रत करूंगा। ये एक कमी मुझ में थी, अब इसका ज्ञान हो गया। सूरादेव ने पूर्ण स्थिर चित्त होकर साधना की। अंत में अनशन पूर्वक उसने देह त्याग कर देवलोक पाया। वह स्वधर्म लोक का देव बना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।